तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार, खवातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तें भी पीटीआई को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसला मंसूर अली शाह ने लिखा और सुनाया। अदालती फैसले में कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ना मिलने का मतलब ये नहीं कि तमाम हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। फैसले में 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया गया। बाकी 41 अरकान 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में सर्टिफिकेट दिए कि वो पीटीआई से हैं, इन्हें पीटीआई के उम्मीदवार करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाए। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर इजहार मुसरत। कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न, एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। कारकुन शुक्राने के नवाफिल अदा करें। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, आज सियासी तारीख का इंतहाई अहम दिन है। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर जालिम के खिलाफ फैसले हुए। आज हमने कानूनी जंग जीती, अब हमने सियासी जंग जीतनी है। सेनेटर लतीफ खोसा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ। आइन की बालादस्ती तब होगी जब हमें चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई और कारकुनों की साबित कदमी से फैसला हमारे हक में आया। अदालती फैसले से लगता है आइन के शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून व इंसाफ सेनेटर आजम नजीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने आई, लेकिन मिल पीटीआई को गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई का क्लेम नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला गलत था। आज जजेस ने इदारे के एहतराम में इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी पीटीआई की जीत है। आज का दिन बानी के नाम है। बानी पीटीआई को अडाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला दी गई। खुशखबरी सुनकर बानी तहरीक इंसाफ का इजहार मुसर्रत, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बानी चेयरमैन ने पीटीआई लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडाला जेल बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है। कानूनी टीम फैसले का जायजा ले रही है। मशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, 2/3 अक्सरियत तो हमारी पहले भी नहीं थी। मखसूस सीटें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की, जो बाद में मुअत्तल हो गई। मखसूस नशिस्तों की वजह से हमारी 2/3 अक्सरियत बन सकती थी। जो नंबर हमें दरकार हैं वो विफाक और सूबों के पास पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐवान सदर में आज़रबाईजान के सदर के ज़ोहराने के मौका पर आया। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने वज़ीर आज़म को फैसले से आगाह किया।
आर्मी चीफ को भी खाने की मेज पर अदालती फैसले से मुतालिक बताया गया। वजीर खारजा, दिफा और वजीर कानून ने भी आर्मी चीफ को फैसले से मुतालिक बताया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान सदर के खाने में मसरूफ थे। विफाकी वज़रा का अदालती फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, कहा यही फैसला आना था क्योंकि ये पॉपुलर फैसला है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा फैसले से इन जमातों की दो रंगी आया होंगी जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इत्तफाकन केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दिया गया। पूरा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा मुबारक हो, जाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। पंजाब से नून लीग को 23, पीपी को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KP से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 नशिस्त मिली। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, 242 मिलीमीटर बारिश ने शहर को तालाब बना दिया। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 242 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चौक नाखुदा पर 122, इकबाल टाउन 128, करतबा चौक 125, समनाबाद 135, एयरपोर्ट 71, अपर माल 123, गुलबर्ग 41, निस्तर टाउन 129, जेल रोड 55 और फरुखाबाद में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में आलाबारी भी हुई। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। बास मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। अटक, टेक्सिला, चूनिया, गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात और कसूर में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर में तेज समुद्री हवाएं भी चलना शुरू हो गई। अगले 3 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसहरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और मकामी इंतजामिया को चौकस रहने, खतरे से दोचार आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी का लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम नो की मंजूरी दे दी। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ की वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। कहा गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादिल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की भी हिदायत। टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी के बायस आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। फ्लोर मिल्स के बाद आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। मुल्क भर में आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा अहमद कहते हैं बजट और बिजली के बिल्स में टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ये बोझ फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री के साथ आम आवाम को उठाना पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हुकूमत फौरी तौर पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज वापस ले। हम पहले ही टैक्स नेट में हैं, मजीद टैक्स का बोझ उठाने की हालत में नहीं। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल शुरू करने से पहले 3 जुलाई से मुतल्लिका सरकारी अफसरान और हुकाम से राबता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने कहा कि दरखास्त में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक MPA गुलाम सरवर की दरखास्त पर समाअत की।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के सीईओ और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का भी उसूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया मेमोग्राफ मशीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की NIM कराची को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब मुराद अली शाह ने कहा, हम मसनूई जहानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। हुकूमतों के पास सिवाय ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इन्हसार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर इनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। अगर अवाम सरकारी मुलाजमीन को अपना हमदर्द नहीं मानती तो इसे खतरे की अलामत समझा जाए। तमाम अफसरान यकीन और ज़ाती आज़म के साथ काम करें। सिंध हुकूमत नए तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरान मजीद के ज़ईफ नुस्खों को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की महकमा औकाफ के इजलास में PDA को ज़मीन फराहम करने की हिदायत। कहा, कुरान महल को इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना होना चाहिए। वज़ीर आला का रवां साल रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस सूबे भर में सरकारी सतह पर शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को पेशावर में सरकारी कब्रिस्तानों के लिए मौजूद ज़मीन की निशानदेही की हिदायत। औकाफ की जायदादों के बेहतर इंतजाम इंसराम के लिए महकमा औकाफ में ईस्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का फैसला। बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज के झटके, बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर, महाना 201 से 300 यूनिट तक का। बिजली टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 36 रुपये 89 पैसे फी यूनिट मुकर्रर, महाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से फी यूनिट 39 रुपये 15 पैसे मुकर्रर, महाना 401 से 500 यूनिट 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट हो गया। महाना 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 40 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। महाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 79 पैसे फी यूनिट हो गया। नेपरा की बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। 1 जुलाई से घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर। महाना 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये, 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये, 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये लगाने की मंजूरी। महाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये हो जाएंगे। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के महाना फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा मंजूर। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो जाएंगे। ज़रूरी ट्यूबवेल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। इन सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो जाएंगे। 2026 ता 2027 तक डिस्कोस की निजकारी हो जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी की सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रवां साल डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू हो जाएगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, कौमी मैशियत इस वक्त भंवर में फंसी है, निजकारी से बड़ी उम्मीद है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, मुल्क की खातिर हम सब मिलकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रे रकबे में रुकावट का केस निपटा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रोस्टरम पर पढ़ी किताब के हवाले से वकील से मुकालमा करते हुए कहा, लगता है आपका केस कमजोर है, इतनी बड़ी किताब साथ लाए हैं, आप किताब की दीवार दरमियान में हाइल कर रहे हैं। हदीस मुबारक भी है कि रास्ते में पत्थर पड़ा नजर आए तो हटा दो, आप क्यों हमें गुनहगार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरान PTI हुकूमत को धचका। PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तीसरी पोजीशन भी हासिल ना कर सकी। PK 22 बाजोड़ के ज़िमनी इलेक्शन में ANP के निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राहतुल्ला 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए।